जब मैं अपनी माता के गर्भ में थी, तभी से मेरे पिता दुष्ट म्लेच्छों के बंदी गृह में यातना भोग रहे हैं। मेरी माता उनकी वियोगाग्नि से अत्यंत संतप्त होकर निरंतर अश्रुपात करती रहती है। सम्राट सिंगोदर भी उन्हें उस बंदी गृह से मुक्त कराने में समर्थ नहीं है। समय समय पर दुष्ट म्लेच्छ राज्य में प्रवेश कर राजकोष और प्रजा के धन का अपहरण करके ले जाते हैं। इतना कहते कहते राजकुमारी का कंठ स्वर रुद्ध हो गया। वो शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रुदन करने लगी। स्नेहवश सीता ने उसे अंकपाश में ले लिया और अश्रुधारा पहुंचकर उसे ढांढस बंधाया। लक्ष्मण का हृदय भी करुणा से द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, अभी तुम अल्पकाल पर्यंत पुरुष वेश में ही रहकर शासन करो। शीघ्र ही तुम अपने पिता को म्लेच्छों के कारागार से मुक्त हुआ देख सकोगी। श्री राम ने भी उसे समझाकर धैर्य बंधाया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता 3 दिवस सुखपूर्वक वहां रहे। तब सुयोग पाकर मध्य रात्रि में श्री जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार कर उन्होंने वहां से प्रयाण किया। प्रातःकाल श्री राम, लक्ष्मण और सीता को न देखकर कल्याण माला अत्यधिक व्याकुल हुई और शोक से विवल होकर वो अपने नगर को लौट गई। श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता मंद गति से गमन करते विंध्या अटवी यानी घाटी के समीप जा पहुंचे। वहां पर अनेक ग्वालों ने उन्हें अटवी की भयानकता वर्णित कर अग्रसर होने से रोका। सीता को भी अनेक अपशकुन दृष्टिगत होने लगे। वो बोली, हे नाथ, बाईं ओर सूखे कटीले वृक्ष पर बैठा हुआ व्यग्र काग भावी कलह की सूचना देता है। एक अन्य काग शीर वृक्ष पर बैठा विजय की सूचना देता है। हे स्वामी, एक मुहूर्त पर्यंत यहीं ही ठहरकर विश्राम कीजिए। तब तीनों कुछ काल तक वहां विश्राम कर तदुपरांत श्री जिनेंद्र भगवान को परोक्ष नमस्कार कर अग्रसर हुए। वन में कुछ दूर पहुंचे ही थे कि एक विशाल सेना मानो आकाश को ही धूल से आच्छादित करती दिखलाई पड़ी। दोनों भ्राताओं ने सावधान होकर तत्काल धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ा लिए और प्रबल बाण वर्षा करने लगे। उनके प्रचंड प्रहार से आकुलित हो म्लेच्छ सेना अस्त व्यस्त होकर पलायन कर गई। ये अवलोक कर क्रूर म्लेच्छाधिपति तब काकोदन जाति के भयानक और कृष्णवर्णी म्लेच्छों की एक विशाल सेना लेकर सम्मुख आया। तब दोनों भ्राताओं ने अपने दुर्धर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से उसकी इस सेना को भी व्याकुल कर भगा दिया। तब वो म्लेच्छाधिपति श्री राम, लक्ष्मण को महान योद्धा एवं पराक्रमी समझ उन्हें करबद्ध प्रणाम कर बोला, हे देव, मैं कौशांबी नगरी का निवासी हूं। मेरा नाम रौद्रभूत, पिता का नाम विप्र विश्वानल अग्निहोत्री तथा माता का नाम प्रतिसंध्या था। एक समय चोरी के अपराध में मैं बंदी हुआ और मुझे शूली का दंड दिया गया। एक दयावान पुरुष ने शूली से मेरी रक्षा की। मैं पलायन कर यहां आया और कर्मानुयोग से काकोदन जाति के भीलों का अधिपति हो गया। प्रबल पराक्रमी नरपति भी युद्ध में मुझसे विजय नहीं हो सकते, परंतु आप तो पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आपके दर्शन मात्र से ही मैं आपके वशीभूत हो गया हूं और सदैव आपका
आज्ञाकारी सेवक बना रहूंगा। आज से ये विपुल ऐश्वर्यपूर्ण अटवी आपकी हुई। अब आप यहां सुखपूर्वक निवास कीजिए। मैं आपकी सेवा में सन्नद्ध रहूंगा। इतना कहे वो श्री राम के चरणों पर गिर पड़ा। तब श्री राम ने अत्यंत करुण भाव से उठाकर कहा, तुम राजा बाल सिक्ख को कारागृह से तत्काल मुक्त कर दो और उसके मंत्री पद के दायित्व का निर्वाह करो। भविष्य में इस हिंसामय को कर्म को त्याग दो, इसी में तुम्हारा हित है। तत्काल म्लेच्छाधिपति रौद्र भूत ने सेवकों को आज्ञा दी कि राजा बाल सिक्ख को स्नान करवाकर और उत्तम वस्त्राभूषणों से विभूषित कर रथ पर आरूढ़ करा श्री राम के निकट ले आओ। स्वामी की आज्ञा पाते ही सेवकों ने बाल सिक्ख को स्नान करवा सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर रथ में विराजमान कर श्री राम के समक्ष प्रस्तुत किया। म्लेच्छों द्वारा अपना इस प्रकार सम्मान होता देखकर बाल सिक्ख को परम आश्चर्य हुआ। उसने चित्त में विचारा कि कदाचित ये दुष्टगण उसे किसी देवी देवता के समक्ष बलि चढ़ाने को ले जा रहे हैं। शायद उसकी आयु का अंत सन्निकट है। इस प्रकार उसके हृदय में अनेक संकल्प विकल्प उठने लगे। किंतु अल्पकाल में जब वो श्री राम के निकट पहुंचा तो उसके हर्ष की सीमा न रही। उनके दर्शन मात्र से ही वो आत्मतोष से परिपूर्ण हो गया। उसकी समस्त काया रोमांचित हो उठी। वो श्री राम के चरणों में प्रणाम कर बोला, हे पुरुषोत्तम, मेरे भाग्योदय से आप इस महाभयानक वन में पधारे हैं और करुणा कर आपने मेरा उद्धार किया है। श्री राम ने राजा बाल सिक्ख को धैर्य बंधाकर उसे अपने नगर जाने की अनुमति दी। रौद्र भूत भी श्री राम की आज्ञानुसार बाल सिक्ख का मंत्रित्व स्वीकार कर उसी के संग चला गया। नगर निवासियों ने राजा बाल सिक्ख का अपार उत्साह एवं भव्य समारोह से स्वागत किया। राजा बाल सिक्ख ने बहुत धूमधाम के संग नगर में प्रवेश किया। कल्याणमाला, उसकी माता और परिवार के समस्त सदस्यों को परमानंद की अनुभूति हुई। याचकों को मनोवांछित दान दिया गया। बाल सिक्ख का पुनः राज्याभिषेक किया गया और उस दिन से राजकुमारी कल्याणमाला ने पुरुष भेष त्याग दिया और अपने वास्तविक वेश में रहने लगी। श्री रामचंद्र का अद्भुत पुण्य प्रताप देखो, जिनके दर्शन मात्र से ही अत्यंत क्रूर और हिंसक म्लेच्छाधिपति रौद्र भूत क्षण मात्र में उनके वशीभूत हुआ और उनकी आज्ञा से राजा बाल सिक्ख को स्वतंत्र कर स्वयं उसका मंत्रित्व स्वीकार किया। राजा बाल सिक्ख पुण्य के उदय से रघुपति का निमित्त प्राप्त कर बंधन मुक्त हुआ और अपने कुटुंबी जनों के पुनः समागम से सुखी हुआ। पुण्य का ऐसा ही महात्म्य है। अतः जीवों को धर्म में श्रद्धा रखकर व्रत यम नियम आदि का पालन कर यथाशक्ति पुण्य संचय करना चाहिए। पुण्य के प्रताप से प्राणी विपन्नावस्था से मुक्त होकर सुख को प्राप्त होता है। अष्टादश परिच्छेद। सीता के संग में रहने का कारण। श्री राम और लक्ष्मण मंथर गति से गमन करते हुए अत्यंत रमणीक अरुण नामक ग्राम के निकट जा पहुंचे। उस ग्राम में निर्मल जल से परिपूर्ण अत्यंत गहरी ताप्ती नदी प्रवाहित होती थी। मार्ग में सीता पिपासा से अत्यंत व्याकुल होकर
एक सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गई और बोली, हे देव, तृषा के कारण कंठ शुष्क हो रहा है। अब आगे एक पग चलना भी दूभर हो गया है। श्री राम ने कहा, यहां से ग्राम निकट दिखता है, चलो वहां चलकर तृषा शांत कर कुछ काल विश्राम कर लेना। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता का हस्त थामकर उन्हें उठाया और अग्रसर हुए। शनि शनि चलते हुए ग्राम के बाहर कपिल नामक ब्राह्मण के द्वार पर जा पहुंचे। तृषा से व्याकुल सीता ब्राह्मण की यज्ञशाला में बैठ गई। ब्राह्मणी ने बाहर आकर सीता को शीतल जल पिलाया। उस समय ब्राह्मण ईंधन लाने के लिए वन में गए हुए थे। श्री राम आदि को वहां बैठे अल्प काल ही व्यतीत हुआ था कि वो ब्राह्मण काष्ठ का भार लिए वहां आ पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी थी, शिखा में गांठ बांधे हुए वो यज्ञोपवीत पहने हुए था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता को यज्ञशाला में बैठा देखकर क्रोध से उसके नेत्र अंगकार सदृश रक्त वर्णी हो गए। क्रुद्ध होकर गरज कर वो ब्राह्मणी से कहने लगा, अरे दुष्टा, तूने इन परदेशियों को यज्ञशाला में क्यों बैठने दिया? मेरी यज्ञशाला अब पवित्र हो गई। मैं आज तुझे गौशाला में रस्सी से बांध दूंगा। सीता ने श्री राम से कहा कि इस ग्राम के निवासी बड़े कठोर प्रतीत होते हैं। ऐसे क्रोधी ब्राह्मण के यहां ठहरने की अपेक्षा तो बीहड़ अरण्य में रात्रि व्यतीत करना श्रेयस्कर है। ब्राह्मण का चिल्लाना सुनकर समीपस्थ अन्य जन भी एकत्र हो गए। वे ब्राह्मण को समझाने लगे कि इन परदेशियों को एक रात्रि अपने यहां ठहर जाने दें। कपिल ने क्रोध में आकर कहा, तुम लोग मेरे द्वार पर क्यों आए? तुम्हें यहां किसने आमंत्रित किया? सब अपने अपने निवास जाओ। फिर उसने क्रुद्ध होकर श्री राम से कहा, तुम मेरे निवास से तत्काल निकल जाओ। विप्र के अशिष्ट वचन सुनकर लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कपिल के दोनों पैर पकड़कर उसे उठा लिया और चक्र के समान घुमा दिया। ज्यों ही उसे धरती पर पटकना चाहा, त्यों ही श्री राम ने लक्ष्मण को ऐसा करने से निषेध कर कहा, इसे मत मारो लक्ष्मण। दीन ब्राह्मण को मारने से अपयश ही होगा। श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण ने उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात तीनों वहां से प्रस्थान कर वन की ओर गमन कर गए। काल क्रम से ग्रीष्म ऋतु का अंत हुआ और वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। आकाश सघन मेघों से आच्छादित होकर श्याम वर्ण हो गया। मेघ प्रचंड गर्जन करने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वृष्टि होने लगी। प्रकृति का ये रौद्र रूप देखकर सुकुमारी सीता विशेषतया भयभीत हुई। ये देखकर श्री राम एक सघन वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक यक्ष निवास करता था। वो श्री राम के प्रताप से भयभीत होकर अपने अधिपति देव के सम्मुख गया और अत्यंत विनय पूर्वक बोला, स्वामी, मेरे निवास स्थल के तले नारी सहित दो परम तेजस्वी महापुरुष ठहरे हैं। मैं उनके प्रचंड प्रताप को सहने में असमर्थ हूं। तब वो अधिपति देव उस वृक्ष के समीप आया एवं अवधि ज्ञान के उपयोग से उसे ज्ञात हुआ कि श्री राम तथा लक्ष्मण उस काल के बलभद्र तथा नारायण हैं। ये ज्ञात होने पर उसने उनका विपुल सम्मान किया। अपने माया बल से उसने तत्काल एक नयनाभिराम विशाल राज प्रसाद की रचना की
और उसके चतुर्दिक एक अत्यंत रमणीक नगरी का निर्माण कर उसका नामकरण रामपुरी कर दिया। जब श्री राम प्रातः निद्रा से जागे, तब उन्होंने अपने को सीता तथा लक्ष्मण सहित एक मनोरम राज प्रसाद में रत्न जड़ित सेज पर पाया। उनके चारों ओर अनेक सेवक सेविकाएं करबद्ध सन्नद्ध खड़े थे। पुण्य का महात्म्य समझने वाले श्री राम को ये समस्त विभूति अवलोकन कर कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। सामान्य पुरुष ही अप्रत्याशित घटना देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं। एक दिन वही कपिल ब्राह्मण, जिसने प्रभु श्री राम को अपनी यज्ञशाला से निष्कासित कर दिया था, ईंधन के लिए उस वन में आया। वो दूर से ही इस नवीन नगरी को देखकर आश्चर्यान्वित होकर चित्त में विचार करने लगा। आज से पूर्व तो मैंने यहां कोई जन समुदाय बसा हुआ नहीं देखा था, तब ये नगरी कहां से आ गई? ऐसा सोचता हुआ वो कपिल उस नगरी की ओर अग्रसर हुआ। मार्ग में उसे एक यक्षिणी मिली। ब्राह्मण ने उससे पूछा, ये कौन सी नगरी है? मैंने तो इसे आज तक देखा नहीं। यक्षिणी ने कहा, इस नगरी का नाम रामपुरी है। इस नगरी के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। पूर्व दिशा के द्वार में अनेक अनुपम चैत्यालयों की रचना है, जिनमें अरहंत प्रतिमाएं विराजमान हैं। नमोकार मंत्र का उच्चारण करता हुआ कोई भी मनुष्य मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इस नगरी के स्वामी श्री राम हैं। यति, व्रती और श्रावकों से उनका परम स्नेह है। जो उनके दर्शन करने जाता है, वो प्रचुर सुख सामग्री और द्रव्य दान में प्राप्त कर ही लौटता है। उस यक्षिणी के मुख से ये वृतांत सुनकर धन प्राप्ति की तीव्र लालसा से कपिल नमोकार मंत्र सीखने के अभिप्राय से चारित्र शूरी मुनि के निकट गया। उसने मुनि से नमोकार मंत्र और श्रावक के व्रतों का स्वरूप पूछा। परम दयालु मुनीश्वर ने श्रावक के व्रतों का स्वरूप, उनके भेद और महात्म्य कपिल को विस्तार से समझाए। चारों अनुयोगों का रहस्य वर्णित किया। काल लब्धि के प्रभाव से वो ब्राह्मण कपिल सम्यक दृष्टि हुआ। जिस भांति तृषातुर को जल, रोगी को औषधि और ग्रीष्म से व्याकुल मनुष्य को शीतल छाया सुखप्रद प्रतीत होती है, उसी प्रकार उस विप्र को चारित्र शूरी मुनि भव रूपी समुद्र में जलपोत के सदृश उद्धारक प्रतीत हुए। जैन धर्म ही दुख का नाशक है। ऐसा विचारता हुआ कपिल प्रसन्न होकर अपने निवास पर लौट गया। उसने अपनी ब्राह्मणी को रामपुरी तथा मुनिराज के दर्शन का समस्त वृतांत कह सुनाया। उसने कहा कि मैंने जैन मुनि से धर्म का जैसा यथार्थ और विशद स्वरूप सुना है, वैसा तो तेरे और मेरे पुरखों ने भी नहीं सुना होगा। एक दिन वो अपनी पत्नी को मुनि के समीप ले गए। मुनि के मुखार विंद से धर्म का स्वरूप श्रवण कर दोनों ने श्रावक श्रावका के व्रत धारण किए तथा मुनिराज को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर अपने आवास पर सहर्ष लौट आए। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को रामपुरी के दर्शन की उत्कट इच्छा हुई। तब वो विप्र अपने पुत्र को कंधे पर बैठाकर ब्राह्मणी को संग लेकर रामपुरी की ओर चला। उसे मार्ग में भयंकर सर्प तथा विकराल व्यंतर पथ अवरोध किए हुए मिले, पर वो निर्भय होकर नमोकार मंत्र का उच्चारण करता हुआ पत्नी तथा पुत्र सहित अग्रसर होता गया। रामपुरी के द्वार में प्रवेश कर वे चैत्यालय में जा पहुंचे और
अरहंत भगवान की प्रतिमा को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। इन्हें जैन धर्मानुयायी समझकर यक्षों ने उपसर्ग करना समाप्त कर दिया। विप्र दंपति भगवान के चैत्यालय से बाहर निकलकर श्री राम के दर्शनार्थ राज प्रसाद की ओर बढ़े। महल के द्वार पर लक्ष्मण को खड़ा देखते ही उसके संग किए हुए दुर्व्यवहार का स्मरण ब्राह्मण को हो आया। वो उससे छिपने के लिए स्थान ढूंढने लगा। वो चित्त में विचारने लगा कि यदि उसे पहले से ये ज्ञात हो गया कि ये तीनों महापुरुष इस नगरी में ही बसे हैं, तो वो कदापि यहां नहीं आता। भयभीत होकर वो स्त्री और पुत्र को वहीं छोड़कर तीव्रता पूर्वक पलायन करने लगा। किंतु लक्ष्मण ने कपिल को दूर से ही पहचान लिया था। उसे पलायन करते देखकर उन्होंने श्री राम से कहा, हे देव, अरुण ग्राम का निवासी ब्राह्मण कपिल अपनी पत्नी और पुत्र सहित यहां आ रहा था, परंतु मुझे देखकर भयभीत होकर पत्नी तथा पुत्र को यहीं त्याग कर पलायन कर गया है। तब श्री राम ने कहा, उसे अभय दान देकर तत्काल यहां बुलवाओ। आज्ञा अनुसार सेवक दौड़कर गए और उसे समझा बुझाकर लौटा आए। भय से कांपता हुआ वो कपिल श्री राम के सम्मुख भेंट कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उठकर उनकी स्तुति करने लगा। श्री राम ने अत्यंत मधुर शब्दों में कहा, हे विप्र, तुमने कठोर वचन कहकर हमारा अपमान किया था और हमें अपने निवास से निष्कासित कर दिया था। अब हमारी स्तुति क्यों करते हो? विप्र अत्यधिक लज्जित होकर विनय पूर्वक बोला, हे देव, जिस प्रकार भस्म में दबी हुई अग्नि जानी नहीं जा सकती, उसी प्रकार मैं भी आपको परख नहीं पाया था। वो मेरी घोर अज्ञानता थी। लोक व्यवहार में सामान्य जन धनवान का आदर सम्मान करते हैं, निर्धन का नहीं। हे दयालु, मैंने अब जाना कि आप पुरुषोत्तम हैं। मुझ जैसे हतभाग ने निवास पर पधारे पुरुषोत्तम का आदर तो किया नहीं, उल्टे कठोर वचन कहकर उनका अनादर किया। इस दुर्व्यवहार से मेरा हृदय पश्चाताप रूपी अग्नि में दग्ध हो रहा है। ऐसा कहकर वो दारुण विलाप करने लगा। श्री राम ने उसे मिष्ट वचनों से समझा बुझाकर शांत किया। तदुपरांत उस विप्र परिवार को स्नान करवाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। तत्पश्चात श्री राम ने कपिल को बहुमूल्य वस्त्राभूषण रत्नादि पुरस्कार में देकर विदा किया। किंतु कपिल का चित्त अब गृहस्थी में नहीं रमता था। वो संपत्ति को पर पदार्थ समझकर उससे विशेष अनुराग नहीं रखता था। अनासक्त होकर धर्माचरण करता हुआ वो घर में रहने लगा। वो निरंतर चित्त में यही विचार किया करता था कि मैं काष्ठ का भार विक्रय कर किसी प्रकार उदर पोषण किया करता था, परंतु श्री राम की अनुकंपा से मैं धन धान्य से सुखी हो गया। हाय, मेरे निवास पर पधारे सूर्य चंद्रमा के सदृश दोनों भ्राताओं तथा लक्ष्मी सदृश महिषी सीता का मैंने कितना घोर अनादर किया। मुझ मूढ़ ने उनसे कठोर वचन कहे और उन्होंने अपने निवास से निष्कासित कर दिया। हाय, अब तो जब तक मैं गृहवास करूंगा तब तक ये दारुण दुख मुझे निरंतर सालता रहेगा। अतएव गृह त्याग कर वन में जाकर मुनि दीक्षा धारण कर लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। ऐसा विचार कर संसार से विरक्त होकर मुनि दीक्षा ग्रहण करने के लिए वो वन गमन को तत्पर हुआ। ये देखकर उसके परिवार के सदस्य अत्यंत व्याकुल हुए और उससे कुटुंब में ही रहकर धर्माचरण करने का अनेक प्रकार से आग्रह करने लगे। कपिल ने कहा, परिवार के मोह से ही ये जीव संसार में अनेक प्रकार के दुख पाता है
और दुख पाता हुआ विभिन्न योनियों में भ्रमण करता फिरता है, किंतु यथार्थ में ये समस्त भव आत्मा से प्रत्यक्षतः भिन्न है। संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त कर आत्म कल्याण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। बारंबार मनुष्य जन्म सुगमता से प्राप्त नहीं होता। गृहवास से अब मैं विरक्त हो चुका हूं, ऐसा कहकर कपिल घर द्वार, पत्नी, पुत्र और समस्त परिवार से मोह त्याग कर वैराग्य से नाता जोड़कर दिगंबर मुनि हो गया। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर जब शरद ऋतु का आगमन हुआ, तब श्री राम लक्ष्मण सीता रामपुरी त्याग कर अपने यात्रा पथ पर अग्रसर होने को तत्पर हुए। जब वे प्रस्थान को उद्यत हुए, तब यक्ष ने आकर उन्हें प्रणाम कर उनकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने की क्षमा मांगी। उत्तर में प्रभु श्री राम ने कहा, हे यक्ष, आप समस्त विद्याओं में प्रवीण और योग्य हो, आपसे त्रुटि कैसी? हमारे सत्कार करने का जो कष्ट आपने उठाया, उसके लिए तो आपको ही मुझे क्षमा करना चाहिए। मुझसे क्षमा याचना क्यों कर रहे हो? उनकी विनयशीलता से प्रसन्न होकर यक्ष ने एक दिव्य स्वयं प्रभु नामक हार श्री राम को, अत्यंत दैदीप्यमान कुंडल लक्ष्मण को और चूड़ामणि आभूषण सीता को स्मृति स्वरूप भेंट किए। एक देव पुनित वीणा भी प्रदान की। तीनों ने यक्ष के उपहार स्वीकार किए और प्रसन्नता पूर्वक अग्रसर हुए। रामपुरी से श्री राम के प्रस्थान के पश्चात यक्ष ने रामपुरी की रचना संकोच ली और वो स्थान पूर्वक वन मात्र ही दृष्टि गोचर होने लगे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को पार कर सूर्यास्त से पूर्व विजयपुर नामक ग्राम के उद्यान में जा पहुंचे और वहीं ठहर गए। लक्ष्मण ने वहां कोमल पल्लवों का साथरा बनाकर अग्रज और भावज के लिए शीघ्र शैया प्रस्तुत कर दी। श्री राम और सीता विश्राम करने के लिए उसी पर लेट गए। लक्ष्मण वहीं निकट बैठे उनकी सुरक्षा के निमित्त सन्नद्ध रहे। विजयपुर का शासक था राजा पृथ्वीधर और उसकी रानी का नाम इंद्रावती। उनकी वनमाला नामक एक सुंदर और गुणवती कन्या थी। वो अपनी बाल्यावस्था में लक्ष्मण के रूप, सौंदर्य और पराक्रम की प्रशंसा अनेक बार सुन चुकी थी। वो उनके रूप, गुण और पराक्रम पर आसक्त होकर निरंतर उन्हीं का ध्यान किया करती थी। राजा पृथ्वीधर भी अपनी पुत्री वनमाला का विवाह लक्ष्मण के संग करना चाहते थे, परंतु जब पृथ्वीधर को यह ज्ञात हुआ कि राजा दशरथ ने मुनि दीक्षा धारण कर ली है तथा कैकेयी को वर याचना के अनुसार अयोध्या राज्य का उत्तराधिकारी भरत को प्राप्त हुआ है और श्री राम लक्ष्मण सीता राज्य त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए हैं, तब उसने वनमाला का विवाह इंद्रनगर के राजकुमार बालमित्र के संग करने का निश्चय किया। जब वनमाला को अपने पिता का निश्चय ज्ञात हुआ, तब वो अत्यंत संतप्त हुई। वो तो लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के संग विवाह नहीं करना चाहती थी। निदान अन्योपाय होकर उसने आत्महत्या का निश्चय किया।